नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री की विकास डायरी में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं के रिकॉर्ड उपार्जन पर किसानों और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती रहेगी। प्रदेश में 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। गेहूं उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। इस वर्ष लघु और सीमांत किसानों से प्राथमिकता के साथ गेहूं खरीदी का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार किसान हित और ग्रामीण समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। दो कारण से पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। ऐसे में जब मैं अपने सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है, जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की। मध्य प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मीट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। अभी तक जो मुझे बताया गया है लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी में है, अब हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर जिन्होंने पंजीयन कराया ऐसे सभी भाई बहनों का गेहूं हमारे अपने गोडाउन तक पहुंच चुका है। ये भी मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति और विश्व में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए हमने गेहूं खरीदी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, और ये तो खास बात है, ये इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए अभी तक हमने जो मुझे बताया गया लगभग 24,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का भुगतान करने का सिस्टम हमारे अपने किसानों के लिए समर्थन मूल्य 2585 और 40 रुपया बोनस दोनों मिलाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं हमने अपने किसानों से खरीदा गया है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। आने वाले समय में जैसे जैसे एमएसपी बढ़ती जाएगी और भी अनेक प्रकार से किसान कल्याण के हमारी सरकार के माध्यम से काम होंगे। एक बार फिर मैं अपने इस कठिन दौर के बावजूद भी सरकार ने जो उल्लेखनीय काम किया है और भगवान की दया से किसानों का गेहूं का उत्पादन भी इतना हुआ कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इतने आश्वस्त करना चाहूँगा, किसान कल्याण के सारे काम सरकार लगातार करती रहेगी। आप सबको बधाई। जय बलराम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसान कल्याण, ग्रामीण भारत के विकास और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सादगी और ईमानदारी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाकर सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत भी लोगों को लाभ पहुंचा रही है।
सौर ऊर्जा को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। देश भर के 40 लाख घरों में रूफटॉप सोलर स्थापित हुए हैं, जिनमें कि मध्य प्रदेश के 1,21,838 से अधिक घर भी शामिल हैं। इन संयंत्रों से मध्य प्रदेश में 456 से अधिक मेगावाट स्वच्छ सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग आवश्यक बचाव उपाय अपनाएं और बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। मुख्यमंत्री ने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पानी रखने वाली सेवा भावी नागरिकों और रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों पर यात्रियों को पानी पिलाने वाली सामाजिक संस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास गर्मी में लोगों को बड़ी राहत देते हैं और समाज में सेवा भावना को मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जम्मू कश्मीर के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे दर्शन की व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन एक सराहनीय उदाहरण है, जिसे अन्य धार्मिक स्थलों पर भी अपनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य के प्रमुख देवस्थानों पर सुविधाओं के विस्तार के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में 20,000 करोड़ और ओमकारेश्वर में 3,000 करोड़ के विकास कार्य जारी हैं। 1986 के बाद वैष्णो देवी ट्रस्ट में खास करके श्राइन बोर्ड की स्थापना करके बहुत सारी सुविधाएं यहाँ बढ़ाई है। मैं आज यहाँ प्रातः वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के बाद जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अधिकारियों से भी मिल रहा हूँ और बाकी अधिकारियों से भी बात की। हमने अध्ययन भी किया, हम एक दल और भेजने वाले हैं। कुल मिलाकर के हर जगह से जो अच्छी बात हो सीखी जाना चाहिए। और ये माँ वैष्णो देवी का तो वाकई अद्भुत धाम है, जहाँ 24 घंटे दर्शन चलते हैं और एक एक दर्शनार्थी का न केवल डिटेल रिकॉर्ड रहता है बल्कि सब प्रकार की सुविधा जुटाई जाती है। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।